Hello friends, welcome back my channel Future Stopper. My name is खुशबू रानी। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट काउंटिंग के कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो हमने आधे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट फंक्शंस क्लियर करेंगे जिसके बेसिस पे हमारी कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? हमने लास्ट क्लास में अपने मटेरियल को कवर कर लिया था। ठीक है, मटेरियल में हमारे दो आते थे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ये हमने इसमें कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। लेबर कवर कर लिया था हमारा, ये भी दो टाइप का होता था हमारा, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है गाइस, हमने लास्ट क्लास में ये भी कवर कर लिया था। हमारे एक्सपेंसेस भी कवर कर लिए थे हमने कि कितने टाइप के होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट खर्चे दिखाते हैं हमारे। ठीक है, और एक इनडायरेक्ट खर्चे, ये भी हमने लास्ट क्लास में हमारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ा था, फिक्स्ड कॉस्ट को क्लियर किया था लास्ट क्लास में हमने। फिक्स्ड कॉस्ट को एक सेकंड गाइस, फिक्स्ड कॉस्ट को क्लियर किया था, वेरिएबल कॉस्ट को किया था हमने लास्ट क्लास में क्लियर। ठीक है, और हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट क्लास में हमने ये सारे अपने जो फीचर्स थे, जो फंक्शंस थे कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर कर लिए थे। फर्स्ट था हमारा मटेरियल, जिसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। लेबर था, जिसमें हमारा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर आता है। एक्सपेंसेस थे हमारे, जिसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्लियर की थी हमने, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल, और इनके चार्ट्स किए थे। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ऐसे होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी ऐसे जाती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारी ऐसे जाती है। हमने ये यहाँ तक अपना लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था। अब हम इसके आगे के फंक्शंस पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में और कौन से फंक्शंस एडेड होते हैं जिससे कि हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी टर्म्स की। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट्स। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर करवा दिए थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट कॉस्ट आती है, वो होती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है कि जिसमें हम रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्शन करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज की, उस पर जो कॉस्ट आती है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट आर द प्रोसेस of calculation of total cost are used for during the production of any goods and services। देखो सिंपली क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। सिंपली हमें बता रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें हेल्प करता है कि हमें ऐसी कॉस्ट का पता लगा जो हमें प्रोडक्शन के समय होती है। किसकी प्रोडक्शन के समय? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। सिंपली हमें क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुड्स हो, ठीक है, वुड लिया, वुड से जब आप उसकी कोई बेड बनाते हो, कोई चेयर बनाते हो, उसमें जो कॉस्ट आती है उसका हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। सिंपली क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो किस लिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रोडक्शन के समय कितना खर्चा हो रहा है, कितने हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या किया जाता है, इसमें हम रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ना, गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें जो खर्चा आता है, इसके बीच में जो खर्चा आता है उस कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है।
कि वो कॉस्ट जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, किसी प्रोड्यूस गुड्स में या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस समय जो हमारी कॉस्ट आती है उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ये था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आई होप आपको प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट आती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ध्यान से समझना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट is incurred by any organization through the management ठीक है। सिंपली हमें बताना है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि हम जब भी मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस समय जो हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है, जब हम उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारी जो कॉस्ट आती है तो उसको तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो होती है जब भी किसी को सिक्योर मतलब किसी को सुपरवाइज करना। एक एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है कंपनी में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, ठीक है, सुपरवाइज करेगा ये इसको, लेबर को, ताकि वो क्या करे? प्रोडक्शन करे, ठीक है, कि लेबर को क्या करेगा? ये सुपरवाइज करेगा कि वो प्रोडक्शन करे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसकी कॉस्ट कैसे पता चलती है? कि जो उसने सुपरवाइज किया, उसका काम करना तो सुपरवाइज होता है, वो सुपरवाइजर की फीस लेता है हमारे से, उसी की सैलरी लेता है, जो सैलरी उसको सुपरविजन पर प्रोवाइड करी जाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। ये तभी यही तो लिखा है कि जो कॉस्ट इनकर्ड की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब ऐसी कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट था प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये दो कॉस्ट क्लियर हो होंगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी होती है। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट कॉस्ट थी हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, दिस कॉस्ट आर refers to the cost of maintenance of sale and credit of any goods and services of company। देखो सिंपली क्या बोल रहा है कि सेलिंग, सेलिंग किससे पता चल रहा है? जो सेल से, ठीक है, होने से, कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ऐसी कॉस्ट को रेफर करती है जो मेंटेन करती है कि हमने कितने गुड सेल करे, और जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया मतलब क्रेडिट भी दिया गया तो उसके समय जो कॉस्ट आई है, ठीक है, कि सेल के समय जब हम किसी गुड्स या सर्विसेज को जब सेल कर रहे हैं उस समय जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
आई होप क्लियर होगा। जो सेल से रिलेटेड कॉस्ट होती है उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। उसका पता लगाने के लिए हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ेंगे।